नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भरपूर गिरावट देखने को मिल रही है और इस समय मार्केट ब्रेथ बहुत खराब हो गई है। सुबह तक इंडेक्स लेवल पे गिरावट थी बट मार्केट ब्रेथ ठीक थी और मैंने वीडियो भी शूट करी थी। बट अभी पूरी तरीके से लोगों की पोर्टफोलियो में भारी नुकसान है। इसके बारे में डिटेल वीडियो एनालिसिस करेंगे हम अगली वीडियो में पोस्ट मार्केट 3:30 पे, और रात में एक बार 10:30 पे आखिरी वीडियो में भी आपके साथ इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बीच में हम केवल और केवल स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं और इस समय मैं बात करने वाला हूं अदानी विलमार, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। देखिए, हमारे व्यूअर हैं जिनका अदानी विलमार पे फ्राइडे को कमेंट आया था और मैंने कहा था वीकेंड के दौरान मैं शेयर करूंगा, एंड वीकेंड के दौरान मेरे दिमाग से निकल गई बात। बट एक्चुअली में जब शेयर ही एक्शन में आ जाए ना तो फिर बात करनी पड़ती है। तो अदानी विलमार पे समझेंगे जानेंगे। आज बढ़िया एक्शन में दिख रहा है ये स्टॉक, पूरा मार्केट नीचे जा रहा है और अदानी ग्रुप ऊपर आ रहा है। तो आज समथिंग डिफरेंट, कुछ तो पक रहा है। यहाँ पे क्या पक रहा है इसको समझने की और कोशिश करते हैं जानने की। देखिए, केवल विलमार ही नहीं, एंटरप्राइजेस में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है आपको। अदानी पावर भी हरे निशान में है, विलमार लगभग 5-6% ऊपर है, एंटरप्राइजेस लगभग 3-3.5% ऊपर है, पावर में भी 1.5% के समथिंग की तेजी है। तो ओवरऑल अच्छा माहौल दिख रहा है। तो समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है ऐसा। तो पहले तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि जरूरी नहीं है जब स्टॉक का भाव भागे तो खबर आई है या स्टॉक का प्राइस टूटे तो खबर आई है। न्यूज है ही नहीं तो मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। बहुत से YouTube पे चैनल्स हैं इस तरीके की वीडियो अपडेट देते हैं और बिना बात के कुछ ना कुछ उंगली कर देंगे। अभी कोई खबर ही नहीं है तो आपको क्या बताया जाए। अदानी विलमार का शेयर आज भाग रहा है। मैंने पहले चेक करा, अदानी विलमार में शायद कोई क्वार्टरली या मंथली अपडेट आया हो इसलिए शेयर भाग रहा है, बट नहीं मिला। फिर भी शेयर ऊपर जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि दिन पलटने वाले हैं इस स्टॉक के तेजी की तरफ। नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। या तो भारी पिटाई पड़ने वाली है या फिर रिवर्सल आने वाला है। भाई, आप तो दोनों चीज बोल रहे हो, ऐसे हमें क्या समझ में आएगा। कभी कभार एक्चुअली में समझना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, इस स्टॉक में नेगेटिव क्या है पहले वो समझ लीजिए। पहला नेगेटिव ये है कि इसके फाइनेंशियल खराब हो रहे हैं। बीते 2 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है और लास्ट क्वार्टर तो लॉस में भी आ गई। और दूसरा नेगेटिव ये है कि जो विलमार है, प्रमोटर विलमार, वो इस स्टॉक में स्टेक बेचने की बात कर रहे हैं, लगभग 44% स्टेक। और बेचना नेसेसरी भी है, जरूरी भी है, कंपलसरी भी है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर 75% से ज्यादा ओन नहीं कर सकते। अभी लगभग 86% के समथिंग का स्टेक है प्रमोटर्स के पास। तो 11% तो बेचना है बट 44 की जरूरत नहीं है। तो ये 2 ओवरहैंग हो गए हैं। ठीक है जी। अब क्यों मुझे लग रहा है कि या तेजी या मंदी, वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। बड़ी तेजी है आज शेयर में। आज क्लोजिंग इस तेजी के साथ आई ना तो मेरे को लग रहा है ये रॉकेट होने की तैयारी में, और फिर आपके लिए ये प्रमोटर्स की तरफ से OFS की अनाउंसमेंट आएगी। आप ये वीडियो नोट कर लो, याद कर लो, लिख लो, जो करना है कर लो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट। इस शेयर में जो ये तेजी है, क्लोजिंग आने पे तेजी टिकनी चाहिए। 400 रुपए तक भागा शेयर अगर, फिर OFS की खबर आ सकती है। क्योंकि इस स्टॉक को मार्केट में आए 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, और प्रमोटर्स का क्या है कि प्रमोटर्स को भैया बेचना पड़ता है। ठीक है, 2 साल अभी नहीं हुए, 22/2000 फरवरी, अगली साल फरवरी में आपको 2 साल हो जाएंगे। 2 साल के अंत तक आपको 75% से कम स्टेक लाना पड़ेगा। 25% आपका फ्री फ्लोट में होना चाहिए। प्रमोटर्स 75% से ज्यादा ओन नहीं कर सकते। अभी 86.35% समथिंग प्रमोटर्स ओन करते हैं। तो ये जो 11-11.25% का स्टेक है ना, मेरे को लगता है ये जल्दी आपके लिए OFS के रूप में आता हुआ दिखेगा। और मैं 350 रुपए पे पहले से ही आपसे कह रहा हूं कि मेरे को तो अच्छा दिखता है। बाकी स्टॉक 330 तक चला गया, वो मेरे हाथ में नहीं है। इस स्टॉक में कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता है तो इस भाव पे खरीदने के बाद बैठे रहो, आराम से 500 रुपए मिल जाएगा आपको ये स्टॉक। 500 रुपए यानी कि 150 रुपए होता है। 350 के हिसाब से 150 रुपए 50% होते हैं। 2 साल में भी मिल गया तो 25% पर ईयर का रिटर्न हो गया। क्या गया आपकी जेब से? आपकी जेब से गया समय। और जो शेयर बाजार में समय नहीं दे सकता ना, वो पैसा नहीं बनाएगा। शेयर बाजार आपसे केवल और केवल समय ही मांगता है। ज्यादा रिसर्च, ज्यादा फाइनेंशियल, या फिर ज्यादा इधर उधर से राय लेना, पूछना, परेशान होना, ये सब काम नहीं आती। शेयर बाजार में आप टाइम दे दो, पैसा अपने आप बन जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने GMDC का शेयर 220 रुपए पे खरीदा था।
और केवल एक एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदा था, बहुत छोटा अमाउंट लगाया था और वो एक्सपेरिमेंट पड़ गया गलत, स्टॉक का भाव टूट गया, 150 रुपए पे आ गया, मैंने बेचा ही नहीं। मैंने कहा पड़ा रहने दो, मेरे तो छोटे मोटे पैसे लगे हैं, वो मैं छोड़ दूंगा इसको, वो अकाउंट भी मैं हैंडल नहीं करता। आज वही जीएमडीसी का शेयर 350 के पास पहुंच रहा है, सब बुलिश है। 2 साल हो गए, अब मैं देखूं तो 220 वाला मेरा 350 हो गया, 50% रिटर्न दे रहा है। तो आप मेरे को बताओ, मैंने जो 150 रुपए तक गिरावट देखी, मेरे पे बड़ी क्वांटिटी होती, मैं परेशान होकर बेच देता, वो सही था, या मैंने रुक गया तो वो सही था। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ समय देने से पैसा बन जाता है। और इस बीच में जीएमडीसी 5, 10, 20% के करीब का डिविडेंड भी दे चुका है, बट मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मैंने पैसा उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था। आपसे भी यही कहूंगा कि अदानी विलमार एक बढ़िया फॉर्च्यून ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड वैल्यू है। वैल्यूएशन महंगे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया है, प्रॉफिट वापस आएगा तो वैल्यूएशन वापस सिमिलर और नॉर्मल और अच्छे हो जाएंगे। तो अभी यही कहूंगा, इस भाव पे बेचना नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए आप चाहो तो स्टैगर्ड वे में ले सकते हो, यानी कि अभी ले लो, फिर गिरे तो और ले लो, डरना नहीं, लेकिन समय देना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अदानी विलमार पे राय। और ये भाव ऐसा नहीं है 5% बढ़ गया तो बहुत बढ़ गया शेयर, नहीं यार, 350 तो लेने वाला भाव था, उसके नीचे तो ये अंडर वैल्यू और मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।